बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके कमेंट ना आना, आपके सवालात ना पूछना, दो ही इसके हो सकते हैं पॉइंट। एक तो ये है कि आप वीडियो सिरे से देख ही नहीं रहे, दूसरा ये है कि आप देखते हैं और आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं या क्लियर नहीं होती हैं। तो बहरहाल आप पे है, हमारा काम पहुंचाना है। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और सवालात पूछिए, क्योंकि सवालात कन्वर्सेशन करने से, डिस्कशन करने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। बेटे आज के टॉपिक में हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिराइव करेंगे कि प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किया जाता है इसको, तो इसको कितनी हाइट तक जाता है। यानी आप डिफाइन इसको आप चाहें तो आप बता सकते हैं हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल हम फाइंड करेंगे। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हमेशा हम याद रखने चाहिए हमें, इसलिए हमेशा यहाँ याद रखें कि जब आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करने जा रहे हों तो आपको हमेशा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी होगी। तो आपने स्टार्ट ही यूँ लेना है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो होती है 2as v(f)² माइनस vi स्क्वायर। अब चूँकि ये वर्टिकल मोशन का केस है, प्रोजेक्टाइल के केस में आपकी जो हाइट होती है वो ये हाइट कहलाती है, ये पॉइंट हाइट कहलाता है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमेशा हमें किसकी ज़रूरत होती है, वाई कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को चाहें तो मॉडिफाइड फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे हाइट के केस में हॉरिजॉन्टल से मेरा कंसर्न नहीं है। जब नहीं है कंसर्न तो फिर एक और बात, ए वाई जो है वो मेरा माइनस जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर इसको फेंका है और ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होती है। दूसरी बात, आपकी वी आई वाई जो है इसमें वो आपका वी आई साइन थीटा होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो है आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, v जो है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी फ़ाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये मामला ही ख़त्म हुआ जब मैक्सिमम हाइट आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को बेटा उठा के इस इक्वेशन में पुट करो। s को इज़ इक्वल टू h लिख दो। इसको आप लिखेंगे 2 इंटू माइनस जी इंटू एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर माइनस वी आई साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये जब आप केस पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 2gh माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस की साइन से जान छुड़ा लें और h भी फाइंड कर लें, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये आपके पास हो गया है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का केस, कि ये प्रोजेक्टाइल जब आपने इसको थ्रो किया है तो ये किस तरह से हाइट पे पहुंची है, किस तरह से आप इसकी हाइट यहाँ पे फाइंड करेंगे। बेटा इस हाइट के अंदर आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं, स्पेशल केसेस याद रखने हैं। पहला केस आपका सबसे पहले इसी में, अगर आपकी हाइट ज़ीरो कब होगी, अगर हाइट ज़ीरो कब होगी, जब आपका साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा और साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब आप अगर प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो एंगल पे फेंकेंगे, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा
कि आपने प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल मूवमेंट दी ही नहीं, आपने प्रोजेक्टाइल को बुलंदी दी ही नहीं है, आपने उसको हमेशा हमेशा के लिए एक लीनियर एक्सेस एक्स एक्सेस पे रखा है, तो उस वक्त वर्टिकल कंपोनेंट आपका जो है वो ज़ीरो होगा। और दूसरा केस मैक्सिमम होने के लिए ये जो साइन थीटा है इसको आपके पास 1 होना चाहिए। 1 ये कब होता है, जब आप इसको साइड पे लेके जाएं, साइन इनवर्स ऑफ 1 करें तो ये आपका 90 डिग्री आता है। क्यों? क्योंकि साइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, साइन की रेंज -1 और 1 के बीच में होती है, या तो ये -1 होता है या 1 होता है। तो आप हाईएस्ट वैल्यू तक आप इसको लेके जाएंगे तो आपका 90 डिग्री आपके पास आएगा, और ये इसकी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी जब आप प्रोजेक्टाइल को हिट करेंगे। किस तरफ से? 90 डिग्री के एंगल पे। यानी आप जब प्रोजेक्टाइल को सीधा वर्टिकली फायर करेंगे तो इस वक्त आपका एच मैक्सिमम होगा। और अगर आप इसको इस तरह से फायर करेंगे तो आपकी हाइट ज़ीरो होगी, और आपके प्रोजेक्टाइल ने हाइट गेन ही नहीं करनी है। जिस पॉइंट से हिट किया है उसी पॉइंट के प्लेन में ये आपका हमेशा चलता जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर सपोज़ हम इसको बीच वाले पॉइंट पे हिट करें, 45 डिग्री पे हिट करें, तो फिर क्या, कितनी हाइट ये ओरिजिनल मैक्सिमम का कितना हाइट अटेन करेगा? vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, h इज़ इक्वल टू vi² साइन 45 पे अगर करें डिवाइडेड बाई 2g, तो ये बनता है आपके पास h इज़ इक्वल टू vi² साइन 45 आई थिंक 1/√2 होता है, 1/2 है, 1/√2 है, मिला लेते हैं, देख लेते हैं। 30 45 1/√2 है और डिवाइडेड बाई 2g है। बेटा ये अगर आप देखें h vi² डिवाइडेड बाई 2g मल्टीप्लाई बाई 1/2, अगर आप इसको देखें तो h 45 जो होती है वो 1/2 ऑफ h मैक्सिमम होती है। मतलब 45 पे अगर आप इसको हिट करोगे तो ये मैक्सिमम हाइट कभी भी अटेन नहीं करेगा। कितनी हाइट अटेन करेगा? ये मैक्सिमम का हाफ अटेन करेगा। मतलब अगर आपका पहले ये सपोज़ 90 पे अगर ये हाइट 100 मीटर तक जा रहा है थीटा 90 के ऊपर, तो 45 के ऊपर ये जो है h 50 मीटर की हाइट तक जाएगा। ये इसलिए हमेशा शॉर्टकट याद रखें कि 45 डिग्री पे जो रेंज होती है, सॉरी जो हाइट होती है, वो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है, यानी मैक्सिमम हाइट का हाफ हो जाती है। दूसरी एक और चीज़ भी यहाँ बता दूँ आपको कि आया इसके अंदर हम ये जो हमने रिलेशन निकाला है, ये रिलेशन जो डिस्कस किया है, मैं चाह रहा हूँ कि हर पॉइंट के अलग अलग से वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, बजाय इसके कि मैं तीनों को मिक्स करके तीनों चीज़ें आपके लिए खिचड़ी सी बना देता। ये एक फिगर है एक्स वाई, इसमें ये डायरेक्शन है। मैं ये करता हूँ कि मैं यूँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 90 मीटर, और यहाँ लिखता हूँ मैं 45 मीटर। ऊपर वाला 90 मीटर, नीचे वाला 45 मीटर। तीसरा केस जो है मेरा, ये सपोज है 25 मीटर। अब आप इन सारे केसेस में ज़रा अगर गौर से देखें
तो जब प्रोजेक्टाइल ज़्यादा हाइट तक जाएगा, ये देखें, तो उस वक्त इधर से वो इतना दूर नहीं जाएगा, इधर से हाइट कम होगी तो लेंथ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कवर होगी और ये भी थोड़ा सा कवर करेगा। तो एक बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल में जब हम हाइट के टारगेट को अचीव करने जा रहे होते हैं, हाइट ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास बाल वो जो डिवाइस होती है, वो जो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल होती है, वो दूर तक नहीं जा पाती है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा और आखिरी आपसे मैं इसमें इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। बेटा कभी अगर आप गौर से मैच देख रहे हो, बाज़ बैट्समैन होते हैं वो बहुत हार्ड हिटर होते हैं और वो हिट करते हैं और बॉल शॉर्टकट यूं स्ट्रेट पे जाती है, लेकिन वो बहुत यानी फुल टॉस आती है, सीधी जाती है और बहुत ज़्यादा बाउंड्री से बाहर चली जाती है और वो बॉल 6 पे चली जाती है। लेकिन बाज़ बॉलर ऐसी बॉल करवाते हैं कि बैट्समैन हार्ड हिटर होता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बॉल उधर ही खड़ी हो जाती है, या तो विकेट कीपर के ऊपर कैच आता है या उसका कैच जो है वो जो बॉलर होता है या जो ऑफ पे बंदा खड़ा होता है उसके हाथों में चला जाता है। क्यों, कभी गौर करें, वो भी यही केस होता है कि जब वो ये बॉल का बैट के साथ लगने का एंगल बड़ा मैटर करता है। अगर बॉल आपकी कम से कम एंगल पे टकराएगी तो फिर उसकी हाइट जो होगी वो कम होगी, लेकिन उसका जो हॉरिजेंटल फासला होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बॉल ऐसे एंगल पे टकराए, जैसे सपोज यूं आते हुए यूं बॉल यहाँ टकरा के ऊपर निकल जाए, फिर वो हाइट तो पूरा ग्राउंड से हो सकता है कि 200 मीटर की हाइट पे चली जाए, लेकिन वापस क्या है आना उसने बाउंड्री के अंदर ही है। तो ये सारे केसेस जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे मोस्टली प्रोजेक्टाइल के ही होते हैं। इनके अंदर प्रोजेक्टाइल किसी ना किसी तरह वैलिड होता है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हो गई होंगी और आपको मज़ीद इसमें से जो चीज़ पूछनी होगी आप हमसे पूछ पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।